तो ब्रेकअप जब होता है तो आदमी बहुत ही विचित्र हो जाता है। कोई आदमी बियर बार में पड़ा रहता है हमेशा, तो कोई हम देखते हैं कि स्पॉटिफ़ाई की एक बहुत सैड प्लेलिस्ट बनाता है और जब देखो वो सुनते रहता है। तो कोई आदमी बहुत ज़्यादा आक्रोश में गुस्सा हो जाता है और वो बदला लेने पे तुल जाता है। कोई ऐसा बोलता है कि भई मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, तो कोई 24 घंटे काम करके अपने आप को उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। सबका उद्देश्य ये होता है कि ये जो दर्द है इसमें से मैं किसी तरह बाहर निकलूं, लेकिन ये सभी गलत तरीके हैं। मैं आपको बताने वाला हूं साइंटिफिक साइकोलॉजिकल हैक्स एंड टिप्स कि कैसे हम ब्रेकअप से बाहर स्टेप बाय स्टेप निकलें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, मुंबई महाराष्ट्र के कई एरिया में और ऑल ओवर इंडिया हम कंसल्टेशन करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए जिनको रिलेशनशिप इश्यूज है, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे को ब्रेकअप में से आगे कैसे बढ़ना है। पिछले एक वीडियो में मैंने 8 टिप्स ऑलरेडी शेयर की है हाउ टू डू दैट। इस वीडियो में हम आगे की टिप्स शेयर करेंगे। 9 पॉइंट, ट्रैवलिंग कंसिडर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवलिंग कंसिडर कीजिए। हमारे ब्रेन को जो हैबिट लगी हुई होती है हमारे पार्टनर की, वो एक रूटीन सा बन गया होता है और जब वो रूटीन टूट जाता है हमारे ब्रेन को समझ नहीं आता है क्या करना है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो अपने आप हमारे ब्रेन को अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। हमारे ब्रेन के लिए एक चेंज ऑफ सिनेरियो होता है, एक चेंज ऑफ प्लेस होता है और जब भी चेंज ऑफ प्लेस होता है, चेंज ऑफ सिनेरियो होता है, बिल्कुल नए लोग मिलते हैं तो हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है। इसी के साथ ट्रैवलिंग हमारा पर्सपेक्टिव भी चेंज करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो उसी चीज़ को देखने के हमारे तरीके बहुत विभिन्न हो जाते हैं। अगला पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव फ्रेंड्स। अभी सपोर्टिव फ्रेंड्स का मतलब क्या है? बिल्कुल भी ऐसे दोस्तों के साथ मत जाइए जो बोलते हैं मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था वो तेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर मैं तो तुझे पहले ही बोल रही थी कि वो बंदा बहुत ही बेकार है, तूने ही मेरी बात नहीं सुनी। जो लोग आपको ये टेप बार बार बजाएंगे, ऐसे लोगों से पहले दूर भागिए, वो आपके सपोर्टिव फ्रेंड्स नहीं है। ऐसे सिचुएशन में सपोर्टिव फ्रेंड्स कौन है? जो नॉन जजमेंटली आपकी बात सुनेंगे, आपके दुख को एक्नॉलेज करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, आपके साथ भी हुई है, आई कैन अंडरस्टैंड बट स्लोली इट विल इम्प्रूव। तो नॉन जजमेंटल सपोर्टिव फ्रेंड अगर आपके पास होगा तो वेंटिंग आउट जो हमें करना बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, उस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। अगला पॉइंट, हर बार तो आपके पास 24 घंटे दोस्त नहीं रहने वाले दोस्तों, तो जर्नलिंग यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स को बिना फिल्टर किए, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस स्ट्रीम, जैसे भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, आप नोट डाउन कीजिए। जब कोई चीज़ हम नोट डाउन करते हैं तो हमारे ब्रेन के पूरे पार्ट को उस पे का एक्सेस मिलता है। जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में होती है वो दिमाग का इमोशनल पार्ट ही कभी कभी उसे सिर्फ प्रोसेस करता है, लॉजिकल ब्रेन तक कभी कभी वो पहुंचती ही नहीं है चीज़, और इमोशनल ब्रेन को लगता है बाप रे अभी ब्रेकअप हो गया, अभी मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, या फिर आगे मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। बट जब हम लिखते हैं तो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी वो चीज़ गुजरती है और हमारे ब्रेन को पता चलता है कि ये एक चीज़ हमारे साथ बेकार हुई है, बट ये बहुत लोगों के साथ होती है और धीरे 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 मैं इसमें से निकल पाऊंगा। मेरी क्या गलती थी ये भी हमें समझ में आता है, मेरी क्या गलती नहीं थी ये भी हमें समझ में आता है, और एक तरह से ये हमें पूरी तरह ग्राउंड कर देता है। तो एक 24/7 वेंटिंग आउट के लिए आपके पास नॉन जजमेंटल फ्रेंड जो कभी भी आपको गलत तरीके से जज नहीं करेगा, आपको मिल जाता है। अगली चीज, फोकस कीजिए सेल्फ केयर पे। जी हाँ दोस्तों, जब ब्रेकअप होता है तो आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं कि वो बंदा 10-10 दिन नहा नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ऑफिस नहीं जा रहा है। इससे आपका जो परिस्थिति है और भी खराब होगा, आपको डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सेल्फ केयर पे फोकस करना शुरू कीजिए। जैसे कि भले ही कितना भी आपको अच्छा ना लगे या आपको लगे क्यों मैं ये कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली बाल बनाइए, आप प्रॉपरली नहाइए, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। ये चीज़ें आपके बॉडी को वापस से नॉर्मलसी की तरफ लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगली चीज़, फोकस कीजिए कि आपकी जो रिलेशनशिप खत्म हुई उसमें आपका क्या टेक अवे था, उसमें से कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट आपने सीखे होंगे। अगर आप उस तरीके से उस रिलेशनशिप को देखेंगे कि आपको एज अ पर्सन ग्रो होने में क्या मदद हुई, तो आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप से मुझे कुछ तो फायदा हुआ, आई हैव समथिंग टू टेक फॉरवर्ड। दूसरी चीज जो हमने पहले शिट लिस्ट बनाई थी, जो हमारी गलतियां हो रही थी या जो हमने रेड फ्लैग्स पहले इग्नोर किए थे, वो मैं फ्यूचर रिलेशनशिप में ना करूं, इसके लिए भी आपको पॉइंटर्स मिल रहे हैं। तो ये जो पुरानी रिलेशनशिप थी उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर रिलेशनशिप में आप गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं।
अगली चीज़, हमारे ब्रेन को दोस्तों अगर फंक्शन करना है तो उसके लिए पर्पस होना, ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, दिमाग के लिए अगर ठीक रहना है दिमाग को, कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई ध्येय हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और जब रिलेशनशिप खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ध्येय नहीं बचा, नीरस सी हो गई है, कोई मेरे लिए टारगेट नहीं है। तो एक नया टारगेट सेट करना ये बहुत ज़रूरी है। जो नया टारगेट आप सेट करेंगे वो ऐसा रखिए जिसका कंट्रोल आपके पास अधिकतर हो। वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपके पर्सनल ग्रोथ में हो या आपके हेल्थ रिलेटेड हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपको किसी और सेकंड व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप टारगेट सेट करेंगे, आपका ब्रेन जो एक तरह से दिशाहीन हो गया है उसको एक डायरेक्शन मिलेगा, और जब भी ब्रेन को डायरेक्शन मिलता है तो ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से काम करना शुरू वापस से कर देता है। तो सेटिंग अ न्यू टारगेट, सेटिंग अ न्यू गोल, सेटिंग अ न्यू पर्पस इज़ वेरी 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 क्रूशल। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजर प्राप्त करना। अभी क्लोजर का मतलब लोगों को लगता है कि मैं मेरे एक्स पार्टनर के पास जाऊं और उनसे मुझे जो सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन लगे वो लूं। क्लोजर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। क्लोजर का मतलब ये होता है कि आपको जो भी अनकही बातें हैं या जो भी आपके दिल में चीज़ें हैं जो व्यक्त नहीं हो पाई, आप एक लेटर लिखिए, उनको एड्रेस कीजिए, लेकिन वो लेटर को उनको मत भेजिए, क्योंकि आपको जो डिजायर्ड क्लोजर है वो शायद आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आप कितना भी वो व्यक्ति को बोलोगे तो वो व्यक्ति अपनी गलती मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, या वो व्यक्ति आपके फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसा क्लोजर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। ये सभी आपने कर लिया है, फिर भी आप ब्रेकअप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप उदास रहते हो, आप हताश रहते हो, आपको चिंता सताए रहती है, आपको लगता है फ्यूचर में कोई मतलब नहीं है, आप अल्कोहल के सहारे, सिगरेट के सहारे, वीड के सहारे ही ज़िंदगी काट रहे हो, रातों की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन हराम हो गया है, तो आपको ज़रूर साइकेट्रिस्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको साइंटिफिक तरीके से, मेडिसिन हो गए, थेरेपी हो गई, काउंसलिंग हो गई, इन सभी की मदद से ब्रेकअप से बाहर निकलने में मदद करेंगे और आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में ज़रूर एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे।